देवभूमि कुल्लू से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं महिला और बाल विकास विभाग के भुट्टी के सर्कल ऑफिस में अभी मैं खड़ी हूँ, मतलब अपने ऑफिस में खड़ी हूँ। तो आज हमारी जो है मंथली मीटिंग थी। तो आज मैं आपके साथ एक विशेष बात शेयर करना चाहती हूँ। आपको विदित ही होगा कि अभी जो है पिछले सप्ताह ही 12वीं कक्षा का जो हिमाचल प्रदेश में है जो परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे, तो उसमें मैक्सिमम लड़कियों ने ही बाजी मारी थी। तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें जो है टॉप 10 में जो है हमारे इस सर्कल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी भी टॉप 10 में आई है। तो मैं उन्हीं से आपको मिलाना चाहती हूँ। ये आप अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप जैसे मेरे साथ देख सकते हैं कि ये हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनका नाम है श्रीमती निर्मला देवी। तो कोमल ये है वो बेटी जिन्होंने हिमाचल में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है, और ये किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ती है। ये कुल्लू के लग घाटी के डुगी लग गांव में एक ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जहां पर माता पिता को होड़ लगी हुई है कि हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो इस बेटी ने गवर्नमेंट स्कूल में जाकर टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये इस बात को साबित करता है कि आपको स्कूल नहीं, जब आपके अंदर लगन हो, आपकी लगन ही आपको आगे पहुंचाती है। कोई स्कूल, आप चाहे किसी भी स्कूल में रहें, आप किसी भी स्कूल में जाके अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोमल को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने जो ये अचीवमेंट अपने माँ बाप के लिए की है, आप आगे भी इसी तरह से जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। तो ये छोटा सा गिफ्ट हमारी ओर से आपके लिए। मैं एक चीज अवश्य आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया कि कोमल जो है 12वीं कक्षा में इन्होंने 96% मार्क्स लेके हिमाचल प्रदेश में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है। मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल में ये लड़की पढ़ती है और विदाउट ट्यूशन, जो हमारी इनसे बात हुई है, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी। तो ये इस बात को साबित करता है कि अगर आपके अंदर लगन है तो आप किसी तरह से भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हो तो तभी आप कोई टॉप 10 में आ सकते हैं या कोई अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं। ये का मतलब ये कि गवर्नमेंट स्कूल भी बुरे नहीं है। दे आर सो कोमल गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करके टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कर सकते, तो दूसरे बच्चे क्यों नहीं दर्ज कर सकते। लेकिन एक विशेष बात में जो इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ कि अगर सरकारी स्कूलों में अगर कोई कमी रह जाती है तो वो सिर्फ इतनी है कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अध्यापकों की कमी है और उस कमी का खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मतलब सरकारी स्कूल कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे अध्यापक की मतलब वहाँ पे रिक्त पद पड़े हों और बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल बेस्ट, everyone can get a achievement through these schools। जो हमारे सामने जो है कोमल उसका उदाहरण है। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली जो एक संदेश है, जो हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि अगर बच्चा किसी भी हमें लगता है कि बच्चा उत्तीर्ण नहीं हो रहा है या जो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन तो सबकी होती है, अगर उसमें वो कभी फेल भी हो जाता है तो माँ बाप को अपने बच्चे का हौसला तोड़ना नहीं है, उसके हौसले को बढ़ाना है। क्योंकि आपको उसका सहारा उस वक्त बनना चाहिए, ना कि उसको डीमोटिवेट करे। तो जैसे कोमल की मम्मी ने भी यही बात कही है कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनका जो हौसला है उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो सब माँ बाप से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें, जिससे कि वो अपने फेलियर को सक्सेस में बदल सके और उनके ऊपर कोई भी ऐसा दबाव ना रहे कि वो जिंदगी में गलत कदम उठाए। और इस प्रेशर के कारण आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें रोज ये घटनाएं देखने को मिलती है। तो हर माँ बाप को इस बात पे अवश्य ही फोकस करना चाहिए। अब
कोमल से ही और उनकी मम्मी से बात करेंगे हम कि ये किस तरह से इन्होंने मतलब स्टडी की है, ये क्या इनका रहता है गांव में। तो सबसे पहले मैं कोमल की मम्मी से, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपने जो अपने बच्चों को जो इस तरह के संस्कार दिए, इस तरह का मोटिवेशन दिया, आप 2 लाइन बताइए कि आप मतलब किस तरह से पढ़ाई करती है या क्या इसका है रूटीन पढ़ने का। नाम कोमल है। इसमें देश भर में 5वां स्थान लिया है। ये 3 घंटे शाम को पढ़ती, 3 घंटा सुबह पढ़ती थी। और मैंने इसको पढ़ाई पर कोई प्रेशर नहीं डाला है कि भाई तू ऐसा, मैंने इसको ऐसा बोला था कि भाई तू पढ़ाई जारी रख, सफलता अवश्य मिलेगी, पढ़ाई जारी रख। हाँ, मतलब कोशिश करना हमारा कर्तव्य है और सफलता देना ऊपर वाले का काम है। उस फल की इच्छा, मतलब हम सुनते हैं ना कि फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करो तो फल हमें अवश्य मिलेगा, जिसके अनुसार हम कर्म करते हैं। तो शायद आप यही कहना चाहते हैं कि मतलब आपने अपने बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डाला, मतलब काम करो और अगर सफलता नहीं मिलती है तो दोबारा कोशिश करो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए है। तो एक बात और मैं अवश्य कहना चाहती हूँ कि जो कोमल है, ये आंगनवाड़ी में इनके सेंटर में ही इन्होंने अपनी बच्ची को बचपन में अपने सेंटर में ही पढ़ाया है। जो एक बेसिक एजुकेशन होती है वो कोमल को आंगनवाड़ी सेंटर में ही मिली है। तो आंगनवाड़ी सेंटर अपने आप में बहुत बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, संज्ञात्मक हर तरह का जो है विकास पे ध्यान दिया जाता है। तो जिसका उदाहरण हमारे सामने कोमल है। विदाउट ट्यूशन ये लड़की टॉप 10 में आई है। तो आप इस बात से आप राजी होंगे कि इसका ब्रेन जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज्यादा हुई है कि इसने मतलब क्रैक कर दिया टॉप 10 में विदाउट ट्यूशन। तो अब हम आते हैं कोमल की तरफ। तो कोमल, अब आप बताइए कि आपने किस तरह से अपने एग्जाम के लिए तैयारी की है, आज तक आपने कैसे स्टडी की है, कितना वक्त देते हो पढ़ाई को? नमस्कार, मेरा नाम कोमल है। मैं सबसे पहले बाल और महिला विकास परियोजना अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए अपने अध्यापकों को ही बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, जिनके कारण मैं अपने गोल को अचीव कर पाई। मैं दिन में स्कूल में जो भी पढ़ाते थे उसको शाम को आकर रिवाइज करना, शाम को 3 घंटे पढ़ाई को देना, 3 घंटे सुबह, हर सब्जेक्ट को समय समय पर उनके लिए टारगेट सेटिंग, जो क्या बहुत ही मतलब ज़रूरी है। टारगेट सेटिंग के कारण ही हम हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाते हैं कि हमें कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, और जिस कारण हम उस सब्जेक्ट में भी मतलब हम मार्क्स अचीव कर पाते हैं। और यही मैं बोलना चाहूँगी। ये कोमल ने बहुत अच्छी बात कही है कि टारगेट सेटिंग, मतलब हमें लापरवाह नहीं होना है, ये इनकी सफलता का राज है। देखो, इन्होंने कहा कि ये ज्यादा कितने आवर आप पढ़ते नहीं थे, और ये इन्होंने कहा कि ये ट्यूशन भी नहीं पढ़ते थे। सिर्फ टारगेट क्या था कि आज का काम आज ही करना है, मतलब उसको आपने पेंडिंग नहीं रखना है, यही ना, पेंडिंग नहीं रखना है, आज का काम आज ही करना है, जो कि इनकी सफलता का कारण बना। तो कोमल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आगे आप क्या करना चाहते हो, मतलब क्या सोचा है आपने? मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहूँगी और मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर। अच्छा, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इन फ्यूचर भी हम आपको कांग्रेचुलेट कर सके, आप इसी तरह से अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। तो आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं, और इसी तरह से कभी भी हमारे सहयोग की या जरूरत हो तो आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से मैनी कांग्रेचुलेशन। कीप शाइनिंग। थैंक यू मैम।